और ये रामचंद्र जी सेठ जो झुंडाला बालाजी महाराज के मंदिर में 125 बोरी चुग्गा की डालते हैं, छोटा दान नहीं है भक्तों। और हर मंदिर में बेसन देते हैं, जहां जहां इनका मन करता है वहां दान देते हैं, तो दिल खोल करके देते हैं। शायद तुम दुगना मिलता हूँ, 11 दे जाए 22 मिलता हूँ। अभी और नहीं दीजिए को तो मैं भी क्या करूं ना। बाबा जी का 11,000 रुपया दो, सुंडा की रानी का कोड़ी एक 11 देखो जन सुबेरे 22 मिलेगा। अब नहीं दीजिए को तो मैं भी क्या करूं। क्यों जी, या तो हीरामन बाबा को खजानों से आई में तो जो सीतापुर का जो भी छे, यादव छे, गुजर छे, मीणा समाज से, तो सबको मंदिर से 11,000 रुपये एक आदमी दे जाओ, सवेरे 22,000 ले लो। क्यों जी, अतरो तो थारो ब्याज भी कौन बने एक रात में, कौन बने ना। और रिश्तेदार ने दे दो, रिश्तेदार खा जाए। बैठा उठाला दे दो, तारीख लगा दे। पर आई कह दो जन ना तारीख लगाओ ना महीनो बंद बताओ। ये को तो खुल्लो बैंक से कदी ले जाओ, कोई पायली पुईली दे तो वह भी दे दो। कौन है और ये तो पायलो जैसे यार। वीर विक्रमादित्य अपने धर्म की भान बना करके और बठियारी से बूता है, छाती के चिपका करके। और जब रोती हुई बाई का कंधा पर आंसू गिरती हुई, और एक वीर विक्रमादित्य को बठियारी अपने दुख की बातें बताती है, तो क्या बता रही थी, क्या खड़ा खड़ा वीर विक्रमादित्य सुन रहा था। 12 बरस पहले की 12 बरस पहले फोड़ा बैठिया को चूड़ो। को चूड़ो बीरा मुंह में मत बूझे, 12 वर्ष पहले फोड़ा बैठिया को चूड़ो। 12 वर्ष पहले सुन यारो थे पानी। और मैं विधवा स्त्री चूतन खोल बताऊं खानी। अरे वीर विक्रमादित्य का खवा पर बठियारी की आँखा को गर्म पड़े छो पानी। और छाती उजले मेरो ईश्वर हुए गयो कूड़ो। को बाही बन गो तो खुदो कुबद को खादो। और नगरी को राजा श्याम दाम छे, और जी के एक बेटी छे बहुत जोर की लाडो। अरे उनका माकर नगर में खुद जो 100 हाथ को खाडो। और दिन प्रति को एक मानस की बैठ में दी छी, आफत को सिर पर आगो जोड़ो। बरल बरल रोवे छी, अरे मनिया सा पोवे छी। वो बाही में दोनों जोड़ू हाथ। और आंके एक लड़की छे जी के बीमारी 80 छे, डॉक्टर वैद फैल हुए गया दिन की वेरी रात। अरे अलग से महल बना दियो, एक मानस की भेंट छड़े चे दिन छिपते ही पर बात। अरे नगरी दुख पारी छे, नगर में काम तो हुए जो छे फूड़ो।
विक्रमादित्य नगरी का राजा जिसका नाम है श्यामदाम। और श्यामदाम राजा के कोई संतान नहीं है, एक कन्या है। और वो कन्या के ऐसो रोग है जो ना डॉक्टर छोड़ा, ना कोई वैद्य छोड़ा और ना कोई देवता छोड़ा, लेकिन वह रोग कटवा में वही। अंत में आकर के उस लड़की का एक फैसला हुआ कि जब तक ये लड़की जीवित रहेगी राजा, अगर तेरी बेटी ने बचावो चाहे तो एक और ने दिन छिपे और शाम की टेम भोजन को टेम है जना तेरी लड़की की बेट में तूने एक मानस देनो पड़ेगा। बोलो आगे, बोलो आगे। जब उस लड़की का एक महल अलग से बना दिया और उन लड़की का महल के चौफेरा चौकीदार खड़ा कर दिया, बाई नगरी के अंदर ने बना दिया कि प्रतिदिन एक मानस मेरी बेटी की भेंट में देना होगा, 5.25 किलो की कढ़ाई देनी होगी और 1 टका दान में देना होगा। तो 12 बरस पहले मेरा पति को नंबर आयो छो, ये देख सफेद कपड़ा पहरिया छू और हाथ को चूड़ो फोड़िया बैठी छू। राजा की लड़की की भेंट में मेरा पति ने दे दी और 12 वर्ष बाद में आज हूं का बेटा को नंबर फिर दोबारा आगो जना। तो मैंने नुहा दुआ कर तैयार कर रही छू और आज मेरो बेटो राजा श्यामदाम की बेटी रतन कौर की भेंट में दिया जाएगा। वीर विक्रमादित्य ने सोचा कि ये सो राजा कैसे हो जो आपकी बेटी की जान बचा रही हो और नगर को चौपट साफ कर, तो ये राजा नहीं है, ये तो अन्यायी है। लेकिन वीर विक्रमादित्य सोचने लग जाता है और अपनी बाण से कहता है कि भान धरती आसमान एक हो जाएगा, लेकिन आज मैं तेरा दीवा बंद नहीं होने दूंगा और मेरा बाणजा की बलि नहीं छड़ाने। ना बोले भाई ये मेरो नेम को ना, अगर मैं मेरा न बचाऊं और दूसरा की बलि छड़ाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो भोजन करके विश्राम करो। बोलो नहीं, चाहे धरती आसमान हो जाए, लेकिन मैं नहीं तो अन्न पानी करूंगा, नहीं विश्राम करूंगा। मैं भी राजा के दरबार में तेरी साथ चलूंगा। उधर से राजा दरबार में बैठता है, लड़की को ले जा करके उसे भवन में पहुंचाते जहां पर दिन प्रति मानस खाया करती थी। दिन प्रति मानस का भक्षण किया करता था। सुबह मरियो लातो और मंत्री दरवाजों खोलता और रामचंद्र जी भीतर जाता और मरिया मुर्दा ने बाहर काट कर चील करके मायने डाल देता। उन चील कांवड़ा खा जाता, फिर दूसरे दिन भोजन तैयार हो जाता। ये उनका नेम था। जब राजा के दरबार में मंत्री कहते महाराज आज तेरी बठियारी का नंबर था, वो लेट हो गई, अब तक नहीं पहुंची। जब राजा ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और कोयड़ा देती हुई उस बठियारी को और बठियारी का छोरा को लाओ, मेरी बच्ची भूखी और प्यासी बैठी है, उसके रोग बढ़ता जा रहा है। और जब ऊंडी से बठियारी कहीं नहीं, विक्रमादित्य ने बोले भाई लाइट मना करे, नहीं वो दुश्मन आऊंगा और नहीं जाए से ना थोड़ा लाइट कर दे से जी का कोयड़ा देता ले जाए से, तो मेरी बेइज्जती और होगी। जब उसी समय तीनों प्राणी 5 किलो की कढ़ाई रख करके बठियारी आगे बेटा को करती है, बीच में खुद हो जाती है और वीर विक्रमादित्य भी पीछे पीछे चल देता है। चलती चलती रात दरबार में पहुंचती है। चौकीदार बोले महाराज ज्यादा लेट को नहीं आ गई, आओ। और जब उसी लड़का को सामने खड़ी करती है और 5 किलो की कढ़ाई ले जाकर के राजा के सामने रख देती है। जब कहते हैं महाराज मैं हाथ जोड़ना और एक बात कह दूं, बोलो खे तो क्या तो बठियारी कह रही थी और क्या बेटा श्यामदाम राजा सुन रहा था।